एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अगर चित्त स्थिर नहीं होता तो क्या हम कभी भी ध्यान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ध्यान तो हम कई वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन चित्त में अभी भी अस्थिरता है। और चित्त के अस्थिर होने की वजह से हम कभी तो खूब ध्यान करते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं करते। और कभी हमारा चित्त बिल्कुल शांत होता है, कभी बिल्कुल ही अशांत होता है, और हम अपने को कहीं नहीं पाते। फिर इस ध्यान करने से क्या हम कभी मुक्त हो पाएंगे? बुद्ध ने हमसे कहा, अन्विष्ठत चित्तस्य सद्धम्मं अभिजानता परिप्लवप्सादस्य पञ्या न परिपूरित। अन्विष्ठत चित्तस्य सद्धम्मं अभिजानता। जिसका चित्त अस्थिर है, टिका नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, शांत नहीं रहता, एकाग्र नहीं रहता, जो सद्धम्म को नहीं जानता, सद्धम्मं अभिजानता, और जिसकी श्रद्धा चंचल है, परिप्लवप्सादस्य पञ्या न परिपूरित, उसकी प्रज्ञा पूरी नहीं हो सकती। और प्रज्ञा निर्वाण है, प्रज्ञा निर्वाण तक ले जाती है। यह बुद्ध ने कहा कि जिसकी प्रज्ञा नहीं खिली उसको सद्धम्म की प्राप्ति नहीं होती। अन्विष्ठत चित्तस्य सद्धम्मं अभिजानता परिप्लवप्सादस्य पञ्या न परिपूरित। जिसकी श्रद्धा चंचल है उसकी प्रज्ञा पूरी नहीं हो सकती। श्रद्धा चंचल क्यों है? बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आध्यात्म में ही नहीं, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए पहली बात है श्रद्धा। मेरी श्रद्धा तो हो, अगर मेरी श्रद्धा ही नहीं है तो फिर मैं कैसे भाव में उतर पाऊंगा? पहले भावना चाहिए। अगर भावना न हो तो फिर गति नहीं होती, फिर मूवमेंट नहीं होता। गति चाहिए, और गति श्रद्धा से पैदा होती। आपने कभी ख्याल किया हो तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि जब हमारी कहीं श्रद्धा नहीं होती तो हमारे हाथ नहीं जुड़ते। हम मंदिर से गुजरते हैं, लेकिन हम मंदिर पर कोई श्रद्धा नहीं करते। मेरा मजहब, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति मंदिर को नहीं मानती, तब मेरे अंदर कोई भी श्रद्धा नहीं होगी। चाहे मैं कितने ही बड़े मंदिर के आगे से निकल जाऊं, मेरा सर नहीं झुकता, मेरे अंदर कोई भाव पैदा नहीं होता। एक व्यक्ति को मंदिर दिखता है, उसके तुरंत हाथ जुड़ जाते, उसका तुरंत सिर झुक जाता है, उसके हाथ उसके कानों में पहुंच जाते, वो माफी मांगने लगता है अपने गुनाहों के लिए। लेकिन अगर मेरी श्रद्धा न हो तो मैं मंदिर के आगे से गुजर भी जाता हूं, मेरे अंदर कोई भाव पैदा नहीं होता। कभी आपने नोटिस किया? मैं दूसरे मजहब का हूं, गुरुद्वारा मेरे आगे से गुजर गया। मैं और मजहब का हूं, मस्जिद मेरे आगे से गुजर गई। मैं और मजहब का हूं,
और कोई गिरजा मेरे आगे से गुजर गया, मेरे अंदर कोई भाव पैदा नहीं होता कि यह वह पवित्र जगह है जहाँ मेरा रब, मेरा भगवंत बसता है। श्रद्धा की बात है। श्रद्धा अगर न हो तो फिर या चंचल हो, टिकती न हो एक जगह। अभी श्रद्धा हुई क्योंकि अभी मैं खुश हूं, और अभी अश्रद्धा हो गई क्योंकि अभी मैं दुखी हूं। मेरी कोई मदद नहीं करता तो मेरी भगवान पर कोई श्रद्धा नहीं, मैं कोई और देखूंगा जिससे मेरी श्रद्धा जम सके, जिससे मेरा भला हो सके, जिससे मेरा दुख मिट सके। अगर ऐसी श्रद्धा है तो यह श्रद्धा खंडित होती रहेगी, टूटती रहेगी, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। और अगर श्रद्धा चंचल हो तो प्रज्ञा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रज्ञा एक बार अगर खिल गई तो मनुष्य फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, फिर वो आगे ही बढ़ते जाता है मुकाम की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ। इतनी प्रज्ञा चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा तो संकल्प है। इसीलिए तो प्रज्ञा के दो भाग आर्य अष्टांगिक मार्ग में किए गए, सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि। यह प्रज्ञा के दो पिलर हैं। सम्यक संकल्प पैदा होता है और फिर प्रज्ञा खंडित नहीं होती, फिर प्रज्ञा टूटती नहीं, फिर प्रज्ञा का बल कम नहीं होता। इसको कहते हैं प्रज्ञा। फिर मनुष्य एक नजर में देखता है, पूरा देख लेता है, सम्यक दृष्टि पैदा होती है। बुद्ध ने किसी मृतक को देखा था, तत्क्षण पूरा जीवन रूपांतरित हो गया। मृत्यु को देखते ही पूरा जीवन रूपांतरित हो गया, राह बदल गई, लक्ष्य मिल गया। अब जानने को बचा है, अब वह जानने को बचा है जो जानने के लिए बहुत कम लोग उत्साहित होते हैं। वह जानने को प्रेरणा मिली है, इच्छा जगी है कि क्या है जो जिंदा था और क्या है जब शरीर मृतक के समान मृतवत पड़ा है, निर्जीव हो गया है। तो जीव कौन था, यह जानने की प्रेरणा जगी है कि जीव कहाँ गया, क्योंकि अब निर्जीव हो गया शरीर, चार लोग पकड़कर कंधे में रख कर ले जा रहे हैं। अब यही निर्जीव पड़ा हुआ शव, निर्जीव पड़ा हुआ शरीर जो अभी तक चल रहा था, जो अभी तक बोल रहा था, जो अभी तक सुन रहा था, वह इसमें से कहां चला गया, क्योंकि अब यह सुनता नहीं, अब यह बोलता नहीं, अब यह देखता नहीं। उस जीव की खोज कैसे की जाए? एक सम्यक संकल्प जगह है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब जब तक प्राण है तब तक उसी को खोजना है जो जीव है। बस इसकी खोज में बुद्ध पुरुष निकल गए, उन्होंने पाया और उनको हमने बुद्ध कहा है। इसलिए अगर चित्त अस्थिर है, अभी एक जगह टिका हुआ नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो फिर यह बात तो निश्चित है ही, क्योंकि बुद्ध कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अन्विष्ठत चित्तस्य सद्धम्मं अविजानता। सद्धम्म नहीं जाना जा सकता। अन्विष्ठत चित्तस्य, चित्त अगर अस्थिर है
टिका हुआ नहीं है एक जगह, चंचल है। परिलप अवसादस पैया न परिपूरित, पैया की परिपूर्णता नहीं होती, प्राप्ति नहीं होती अगर श्रद्धा चंचल है। इसी बात को बुद्ध आगे समझा रहे हैं कि जिस शरीर का टूटना निश्चित है, इस चित्त को सुरक्षित व दृढ़ पहरे वाला नगर बना। प्रज्ञा रूपी हथियार से मार से युद्ध कर और जीत लेने पर अपनी रक्षा कर और आसक्ति रहित हो जा। प्रज्ञा रूपी हथियार से मार से युद्ध करना होता है। और पहले सूत्र में हमने पढ़ा था अनविठत चित्तस सद्धम्मं अभिजानता, परिप्लव सादस पैया न परिपूरित। प्रज्ञा पूरी नहीं हो सकती अगर चित्त अस्थिर है, श्रद्धा अगर चंचल है। और दूसरे सूत्र में कहते हैं कि प्रज्ञा रूपी हथियार से मार से युद्ध कर, क्योंकि मार से युद्ध किए बिना, मार को जीत लेने के बिना सद्धम्म की प्राप्ति नहीं होती। सब जुड़ा हुआ है। चित्त स्थिर चाहिए तो प्रज्ञा मिलेगी, और अगर प्रज्ञा मिली तभी मार से युद्ध किया जा सकता है। और मार से युद्ध कर कर जीत लेने के बाद ही अगर आसक्ति रहित हुए और अपनी रक्षा कर ली, तब मार के बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण को पाया जा सकता है। निर्वाण को पाने के लिए मार के बंधन से निकलना होगा। दुरंगमं एक चरंग असरीरं गुहाशय। दुरंगमं एक चरंग असरीरं गुहाशय। यह चित्त संयमे संति मोखंति मार बंधना। मोखंति मार बंधना, चित्त संयमे संति। बहुत दूर तक चलने वाले, दूरगामी और अकेले में विचरण करने वाला, निराकार छिप कर रहने वाला चित्त को जो भी संयम कर लेगा, काबू कर लेगा, उस पर अंकुश लगा देगा, मार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। और मार के बंधन से मुक्त हुए बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मार के बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा के हथियार से ही मार से युद्ध किया जा सकता है। कुंभुपमंग कायमिमंग विदित्वा नग रूपमंग चित्तमिदं ठपित्वा योधेय मारंग पैया युद्धेन जितं च रखे अनिवेशनोसिया। इस शरीर को मिट्टी के घड़े के समान अनित्य जान, जिसका टूटना तो निश्चित है, लेकिन इस चित्त को सुरक्षित व दृढ़ पहरे वाला नगर बना ले। और प्रज्ञा रूपी हथियार से मार से युद्ध कर और अपनी जीत सुरक्षित कर ले। योधे मारंग पैया युधेन जितं च रखे अनिवेशनो सिया। प्रज्ञा श्रद्धा के बिना नहीं मिल सकती। श्रद्धा के कंपन से, श्रद्धा के चंचल होने से प्रज्ञा नहीं मिल सकती।
सद्धम्म नहीं मिल सकता। चित्त अस्थिर होता है तभी श्रद्धा चंचल होती है। और चित्त को स्थिर करने के लिए क्या करना है? बुद्ध कहते हैं दुरंगमंग एक चरंग अशरीरंग गुहाशय ये चित्त संयमे संति मोखंति मार बंधना। मार के बंधनों से मुक्त हो जा, चित्त को संयमित कर ले। अकेले विचर, दूर तक चलने वाले इस मन को, इस निराकार चित्त को संयमित कर ले, नियंत्रित कर ले, तभी मार के बंधनों से मुक्त होया जा सकता है। क्योंकि मार अस्थिर चित्त में हावी हो जाता है। मार जिसकी श्रद्धा चंचल हो उस पर हावी हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जितना भला माता पिता वो दूसरे भाई बंधु नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई, उससे अधिक हमारा साथ देने वाला अगर कोई है तो वो सतमार्ग पर लगा हुआ चित्त है, सतमार्ग पर लगा हुआ मन। और यह सब चित्त का ही खेल है कि अच्छे विचार आते हैं, अच्छा फल मिलता है, अच्छे कर्म होते, बुरे विचार आते हैं, बुरा फल मिलता है, बुरे कर्म होते हैं। जैसा हम सोचते जाते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। इसलिए चित्त जिस ओर लगा होगा कर्म वैसा ही होगा और हम वैसा ही बनते चले जाएंगे। न तंग माता पिता कैरा अये वाच यात का सम्मा पणिहितंग चितंग यस से यस्सो न ततो करे। न तंग माता पिता कैरा अये वाच यात का सम्मा पणिहितंग चितंग ये से यस्सो न ततो करे। जितना भला माता पिता नहीं कर सकते, भाई बंधु नहीं कर सकते, न तंग माता पिता कैरा अये वापी चयात का बंधु नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई कर सकता है मार्ग पर लगा हुआ चित्त। क्यों? क्योंकि मार्ग पर अगर चित्त लगा हो, सतमार्ग की तरफ लगा हो, आध्यात्म की तरफ लगा हो, तब क्या होगा? तब मार हावी नहीं हो पाएगा क्योंकि संयमित होगा चित्त। और संयमित चित्त से प्रज्ञा का पता चलता है, क्योंकि प्रज्ञा के बिना संयमित चित्त नहीं होता। और जिसका चित्त स्थिर नहीं, उसको चित्त अस्थिरता की अवस्था में श्रद्धा भी चंचल हो जाती है। चित्त स्थिर हो, श्रद्धा स्थिर हो तो प्रज्ञा खिलती है, और प्रज्ञा खिलती है तो मार से मुकाबला होता है। और मार का अगर बंधन टूट गया, मार से अगर मुक्ति मिल गई तो बुद्धत्व की उपलब्धि होती है, सद्धम्म की उपलब्धि होती है। न तंग माता पिता कैरा अये वापी चयात का सम्मा पणिहितंग चितंग ये से यस्सो न ततो करे। कोई नहीं कर सकता, सब चित्त का खेल है। अच्छे विचार से अच्छे कर्म, बुरे विचार से बुरे कर्म और बुरा फल मिलता है। जैसा हम सोचते जाते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। तंग तंग गौतम पुच्छामि पुच्छामि को इमंग विजटये जटंग। जटा जो बाहर है उसी जटा से प्रज्ञा जकड़ी हुई है। अंतो जहा बही जटा जटाई जटता पजा तंग तंग गौतम पुच्छामि पुच्छामि को इमंग विजटये जटंग। जटा का जंजाल है, बाहर भी जटा है, जटा से प्रज्ञा जकड़ी हुई है।
इसलिए हे गौतम, तंग तंग गौतम पुच्छामि, मैं तुमसे पूछता हूं कि इस जटा को कौन काट सकता है। बही जटा जटाई जटता बजा, कौन काट सकता है। तंग तंग गौतम पुच्छामि पुच्छामि को इमंग विजटये जटंग, कौन काटता है इस जटा को जिस जटा से प्रज्ञा जकड़ी हुई है। तब भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया है, सीने पतिठाय नरो सपयो चितंग पयच वा भावयं आतापि निपको भिक्खु सो इमंग विजटे जटंग। जो प्रज्ञावान है, वीर्यवान है, दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति वाला है, पंडित, संसार में भय को देखने वाला और भय से मुक्ति के लिए प्रयास, वही भिक्खु है। वह सील पर प्रतिष्ठित होकर समाधि और प्रज्ञा की भावना से इस जटा को, इस जंजाल को काट सकता है। इसलिए तू सील पर प्रतिष्ठित होकर समाधि और प्रज्ञा के अनुसार बताई गई समत भावना, विपස්සना की भावना कर। सीने पतिठाय नरो सपयो चितंग पयच भावयं आतापि निपको भिक्खु सो इमंग विजटे जटंग। चित्त की समाधि प्रज्ञा के अनुसार बताई गई उस समथ भावना का अभ्यास कर। पूरा का पूरा प्रयत्न इस चित्त को नियंत्रित करने का है। यह चित्त बेलगाम घोड़े की तरह, आवारा घोड़े की तरह भटक रहा है, कहीं शांति नहीं मिलती। सांसारिक पदार्थों को पा पाकर भी यह अशांति ही रहता है, और यही अशांति श्रद्धा को अशांत कर देती है, विश्वास को पैदा नहीं होने देती। और विश्वास अगर पैदा न हो पाए तो धम्म की ओर बढ़ा नहीं जा सकता। कौन बढ़ेगा? बिना विश्वास के कौन बढ़ेगा? इसलिए विश्वास चाहिए। बिना श्रद्धा के कौन सर झुकाएगा? बिना श्रद्धा के कौन शरण लेगा? बिना श्रद्धा के कौन स्वीकार करेगा तथाता को? इसलिए श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर श्रद्धा खंडित हो गई तो फिर भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। श्रद्धा और विश्वास के दो पहिए होने ही चाहिए, एक तरफ श्रद्धा एक तरफ विश्वास, और तब अनुभव उतरेगा, तब प्रज्ञा, तब मन स्थिर होगा, तब श्रद्धा स्थिर होगी, अचंचल होगी, और तब प्रज्ञा यानी सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प पैदा होगा। सम्यक संकल्प पैदा हो गया तो फिर प्रज्ञा को खिलने से कोई रोक नहीं सकता। फिर प्रज्ञा कभी नष्ट नहीं होती। प्रज्ञा से जीवन सुशोभित हो जाए तो उसमें प्रकाश पैदा हो जाता है, और फिर हम अंधकार में नहीं भटकते, अज्ञान में नहीं भटकते। अज्ञान और अंधकार तभी तक है जब तक प्रज्ञा का प्रकाश नहीं। और जिस दिन भी ध्यान साधना में प्रकाश की किरण पहुंच जाती है, प्रकाश पैदा हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि प्रज्ञा का जन्म हुआ। यह प्रज्ञा अब वह करके दिखाएगी जो मनुष्य साधारणतया बाहर से
उस ज्ञान को नहीं पा सकता, उस रोशनी को नहीं पा सकता। वह रोशनी तो प्रज्ञा से ही खिलती है, और प्रज्ञा की रोशनी जीवन में उतर जाए तो जीवन स्वर्ण सुशोभित, स्वर्ण प्रकाशित, ऐश्वर्यवान हो जाता है। निर्वाण की प्राप्ति होती है, स्मृति की प्राप्ति होती है, समाधि की प्राप्ति होती है। लेकिन शुरुआत करनी होगी श्रद्धा और विश्वास से। शुरुआत करनी होगी, विपश्यना का अच्छा अभ्यास करना होगा, आनापान स्मृति की साधना करनी होगी। तब जीवन प्रकाशित होता है, सुशोभित होता है। और बिना इसके कभी किसी को सद्धम्म की प्राप्ति न तो हुई है और न होगी। यह बुद्धों के वचन हैं। इसलिए हमें इन शिक्षाओं को अपने जीवन में गहन में उतारना होगा। जब तक शिक्षा को हम उतार नहीं पाएंगे, तब तक भले ही हमने कंठस्थ कर लिया हो बुद्धि से, हम सफल नहीं हो सकते। सफलता हमें तभी मिलेगी जब हम प्रज्ञा को पालेंगे। नमो बुद्धाय।